बोलिए मेरा शर्ट है बस में, और वो शर्ट ही बस से नीचे फेंकते, और वो शर्ट मेरे पास बहुत तकलीफ। देखो कैसा कंडीशन से हम गुजरे हैं ऐसा। तो मतलब शर्ट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता था, वो कंडीशन हुआ करता था उस समय। तो हमने बहुत मुश्किल से गुजरा है हमारे जीवन को, और ये शायद ऐसा कंडीशन किसी का भी नहीं होगा। और इसीलिए जब हमको डीएक्शन में मिला था, डीएक्शन में मेहनत करने का एक ही रीजन था। कुछ लोग कहते थे तू बर्बाद हो जाएगा, तो मैं सोचता था पहले से बर्बाद हूँ, घर नहीं है कुछ नहीं है, तो पहले से बर्बाद हूँ, इससे ज्यादा बर्बाद क्या है? सही कि नहीं? इसलिए या तो पार या तो आबाद या तो बर्बाद हो जाएंगे, ये सोच कर डीएक्शन किया था, है ना। बोलते हैं कि कफन बांध दो ना, ऐसे हमने डीएक्शन। लेकिन बाद में पता चला हारने वाला जगह नहीं है डीएक्शन। क्या है? हारने वाला जगह नहीं, जीतने वाला। इसलिए हम दोहा, कोई पैदल आया होगा अब तक? मैं सनैया से दोहा पैदल आया डीएक्शन ऑफिस पे, दोहा, क्योंकि बस मीटिंग में पहुंचना था, वो जुनून था। और मान के चलो मुनीराम सर हम लोग एक ही रूम में रहते थे, लेकिन मुलाकात ही नहीं होता था। और हमारा होम मीटिंग सुनने के लिए वो लोग पैदल सहेलिया चले जाते थे, पैदल, क्योंकि वो रूम में मीटिंग हो सकता था, लेकिन मुलाकात ही नहीं होता था। कि हम लोग इस तरीके से लिए जाते, रूम का आदमी रूम में नहीं मुलाकात होता, सहेलिया होम मीटिंग के लिए जाता। ऑफिस में आए तो अलग बात है, होम मीटिंग में सुनने के लिए सहेलिया जाना पड़ता था। ये था हम लोगों के पास जुनून। और पूरा सानिया, पूरा सहेलिया, पूरा सनैया, कोई गली नहीं बाकी होगी कि मैं पैदल नहीं चला। हम लोग को तो एक बार एक दौड़ा भी रहा था एक आदमी, और कितना बार दौड़ाया वो, मतलब होता ना, वो पहले जंगल था, आज रास्ता बन गया। पहले बहुत सारा गाड़ी और वहां से निकला, दौड़ा रहा, हम लोग भागे, है। तो मतलब ऐसे ऐसे कंडीशन से गुजरे हैं। और जब मैं खाना खाता था, नींद में रहता था, तो प्लेट में नहीं जमीन में टच होता था, तो फिर नीचे जाके फ्लोर के नीचे हाथ धो के फिर खाते थे, ये सुनो। लेकिन मैंने दूसरे दिन से कभी नहीं सोचा कि मैं मार्केटिंग में नहीं जाऊंगा। हर दिन फील्ड वर्क किया, हर दिन होम मीटिंग किया, और एक एक दिन में 2-2, 3-3 होम मीटिंग किया। मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था, होम मीटिंग ज्यादा किया था, फॉलो अप, ज्वाइनिंग, इसी पे ज्यादा ध्यान दिया था, और कुछ पे ध्यान नहीं दिया। और वही कारण है कि टीम अच्छा लग गया, होम मीटिंग पे ज्यादा ध्यान दिया। तो हम हमेशा यही कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके शरीर में ब्लड है, नहीं रहेगा तो आदमी मर जाएगा। जिस ग्रुप के अंदर होम मीटिंग है वो ग्रुप मर जाएगा। तो होम मीटिंग होना बहुत जरूरी है आपको कामयाब होने के लिए। मैं आइतवार को एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ संडे का, सब लोग आ सकते हैं, और उसमें कैसे आपका बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने किया है, और मैंने वो आप लोगों, वहां मेरा ट्रेनिंग है, तो कोई भी आ सकता है, ये सुनो। और अलग अलग फ्राइडे अलग अलग टॉपिक से बात करेंगे। तो आज ये सिंपल टॉपिक से दूसरा ऐसे अलग अलग टॉपिक से बात होगा। तो 4-5 ट्रेनिंग है, आप सब लोग शामिल हो सकते हैं। तो जो मेरा अनुभव है, मैं कोशिश करूंगा आपको सही तरीके से देने के लिए, सुनो। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन किया। आज जूता ठीक ठाक है, सुनो, लेकिन पहले ऊपर ठीक था, नीचे नहीं रहता था, नीचे का हिस्सा ही नहीं बचता था, क्योंकि पूरा सनैया कंकर होता था। सही कि नहीं है? पैदल चलता था, हम लोग बहुत पैदल चला, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना आम बात था। क्या था वो? आज वो वोडाफोन ऑफिस से पेरिस जाने के लिए टैक्सी लेके जाता हूँ, लेकिन समय चेंज हो गया, क्योंकि पेरिस से बस कितना हो गया, 1 किलोमीटर नहीं, सही है, टैक्सी लेके गया। तो एक आदमी बोलता जितना देना भाई 100 रियल देना देता, ठीक है, और जिसके टैक्सी पे गया। क्योंकि अभी क्या कंडीशन है, अगर मेरे घर से 1 किलोमीटर चौक है, वहां जाने के लिए कार लेके जाता हूँ, बाइक है लेकिन बाइक से नहीं जाता, कार है, सब्जी लेने के लिए, सैलून में जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए कार लेके जाता हूँ। तो ये ऑर्डिनरी पीपुल कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है बिकॉज ऑफ रिएक्शन, ये सुनो। तो हमारा लाइफ को नहीं देखो हमने क्या किया, उस चीज को अगर आप करना शुरू करोगे तो शायद मेरे से बेहतर लाइफ हो सकता है, ये सुनो शायद। तो इसकी वजह से ये था। और आज का घर ये है, आप सब देख सकते हैं, मूल्यांकन सर भी वहां पे बैठे हैं। तो ये छोटा एरिया में नहीं बना है, बड़ा ही घर है। और नेपाल जैसी जगह में कार लेके चलना नेपाली बात साधारण बात है नहीं है, बहुत ज्यादा टैक्स होता है। और आज कार लेना और उसको मेंटेन करना है, सुनो। और आज हम कई साल से लेके कार चलते हैं, ज्यादा दिन हो चुका हमको कार खरीदे, कोई नया बात नहीं। और हमारा पहला ट्रिप था पेवर गांव की लड़की, कोई कुछ पता नहीं, अंगूठा छाप। जब मेरा बैकग्राउंड था तो लड़की कहाँ से पढ़ी लिखी मिलेगी, सही है, ऐसे ही तो मिलेगी, ऐसा ना। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ सर, सफल आदमी बोलते हैं ना, जब सफल नहीं रहो तो मुस्कान भी करे तो भी फेस स्माइल नजर नहीं आता है, और जब सफल हो जाओ ना भी मुस्कुराए फिर भी फेस स्माइल ही रहता है। और जब सफल हो तो स्टाइल भी आना शुरू हो जाता है, ये सुनो। तो धीरे धीरे सीख गए, ये सुनो।
वो पहला ट्रिप था, उसको कुछ नहीं पता, दीपक सर को पता हुआ कुछ पता, किसी को गुड मॉर्निंग कहने नहीं आता था उसको, और कहते भी नहीं थे गुड मॉर्निंग डिक्शन। मैं सिखाता भी था, उसी में लफड़ा हो जाता तो नमस्ते करो किसी को, मैं बोलता बेइज्जती करा रही है, नमस्ते करो गुड मॉर्निंग करो, और उसी में लफड़ा हो जाता था। हम लोग TSIB में लफड़ा हो जाता था, और मैं उसको सिखाता था, सर नमस्ते करो गुड मॉर्निंग करो, और वो करते ही नहीं थे। तो देखो कंडीशन ऐसा है ना, और उसी में आप लोग का TSIB में हो जाता था, सही है। तो देखो ऐसा करने, लेकिन आज वो दिन नहीं है। तो ये आज DXN सचमुच बहुत कुछ अंदर बदला है, कपड़ा लगाने का, खाने का, बोलने का, सब कुछ चेंज किया, मतलब एवरीथिंग चेंज किया। ब्रांड क्या होता है, सब कुछ चेंज किया, ये सुनो। फिर आज आदमी ब्रांड बनता है, ये सुनो। तो ये चीज मौका है, और इस तरीके से हमने काम किया। और ये देखो कहीं पे भी जो एक लेबर आदमी को सम्मान, अगर मैं मेरे लाइफ में इतना ट्रेनिंग किया हूं, इतना ज्यादा सम्मान मेरा पूरा फोटो नहीं है, ये शायद 4 साल पहले लगाया वही फोटो है, 2-3 साल, लेकिन नया फोटो पूरा लगाऊं तो रात भर फोटो दिखाऊं तो आपको वो खत्म होने वाला नहीं है। कहीं पे भी जो एक लेबर आदमी को सम्मान, कहीं पे भी जो एक लेबर आदमी को सम्मान, देख सकते हो। और पिछली बार यहीं पे अटकता है, कहीं भी है थोड़ा, हाँ देखो ये कतार तो 2 की तीसरा बार है, ये सुनो। फिर बुर्ज खलीफा, और बुर्ज खलीफा में बहुत मजा भी आया था, तकलीफ भी हुआ था। वो एक कहानी, डर भी लगता था रात में। एक दिन दूसरे बेड में सोना, एक दिन दूसरे बेड में, एक दिन दूसरे बेड। जब पूरा खाली था, अकेला आदमी था, तो सब में था। लेकिन एक चीज मजा आया था, वो अंदर मैगी रखा था DXN का, सब कुछ, लेकिन वो गैस कैसे जलता है वो नहीं जलता। तो हमको ही नहीं पता वो कैसे जलता है। चालू करता था गैस तो चालू हो गया बर्तन धोने वाला, अब उसमें ऑटोमेटिक है, पूरा बाढ़ आने लगा। मैं सोचा आज तो बुर्ज खलीफा में बाढ़ आएगा, जैसे तैसे बंद किया। तो अकेला तक किसी से पूछ भी नहीं सकता, और कोई अगर बगल दिखता भी नहीं, दरवाजा खोलो तो कोई दिखता नहीं उधर, है ना, बुर्ज खलीफा के अंदर, क्योंकि और होटल तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं रास्ता भूल गए तो भूल नहीं जाओ, आप तो साचिन लगा के नीचे उतरते थे, सही। लिफ्ट में आना साचिन लगा के, क्योंकि वो ऐसा है। तो देखो लाइफ में सचमुच इंजॉयमेंट। और अब की बार जो लोग मान के चलो दुबई में तो बहुत बार एंजॉय हुआ, और मलेशिया 2-2 बार जाके आ गए, है ना। तो फैक्ट्री देखने से एक एनर्जी बढ़ता कि सचमुच एक असली कंपनी, प्रोडक्शन देखा, फैक्ट्री देखा, प्रोडक्ट बनाने का सब कुछ देखा, तो और बिलीव पैदा होता कि सचमुच एक असली कंपनी के अंदर प्राउड फील होता कि हम सही कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जुड़े। और ये अभी पिछला दुबई का टूर है, मधुपाल सर से भी मुलाकात हुआ, और दुबई वाला सबसे मजा आया। वो फेरारी वर्ल्ड आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं, कहाँ पे फेरारी वर्ल्ड। अरे वो फेरारी गाड़ी का नाम लोगो भी लगा, वो उतना स्पीड से टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो आप भी सोचे इसमें बैठेंगे, पहली बार बैठा उसमें, और जब 240 में स्पीड गया तो भगवान जितने लोग सब नाम ले रहे थे कि आप सब बचेंगे नहीं मरे, और सचमुच ऐसा लगा कि नहीं बचेंगे, सच बता रहे। क्योंकि आप वीडियो देखोगे बहुत स्पीड है, मुंडी नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, सही है। वो ऐसे चलता, टेढ़ा मेढ़ा घूम के चलता है इधर से उधर, और पूरा हड़ होता है, पूरा हड़। उसमें जब नीचे उतरे तो पैर कांप रहा, किसी का पैर ठीक नहीं था। और 2 आदमी पहले से नहीं गए जानते थे, मैं सर 2-3 आदमी जो पहले से जानते थे वो लोग नहीं गए थे। बाकी हम 25 में सब लोग गए थे, सिर्फ 4 आदमी नहीं गए थे। सावित्री में हम गाजो मैच खतरी, और वीडियो बना रहे थे, 7 हो गए वो वीडियो बना रहे हैं, तो 7 हो गए, सचमुच गया था। तो बहुत ही इंजॉयमेंट हुआ TSIB के अंदर, क्योंकि और जो वो राइडर होता है ना, राइडर वाला, एक आदमी तो आगे उल्टा दिया, और एक क्राउन डायमंड गंगा तमांग वो भी उल्टाने वाला था। हमको बोले भाई उतरो हम चलाएंगे, बाद में हम चलाए, और कमेटी आदमी। तो सचमुच बहुत ही, एक बार पूरे अचीव करके देखो, बहुत मजा आता है, ये सुनो। और अगर ये मौका सबको है तो आज सोचो, एक लेबर आदमी आज कैसे, आज दुबई घूम रहा, कतार घूम रहा, मलेशिया घूम रहा, बहुत सारा जगह घूम रहा है, और बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो गया। ये सुनो, शायद हमने DXN ठीक से नहीं किया तो आप हमको जानते नहीं जानते। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। DXN कोई छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी नहीं, क्या नहीं है, DXN कोई छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैं एक स्टोरी सुना के प्रोग्राम को एंडिंग करेंगे, क्योंकि टाइम भी हो रहा है आप लोगों को। एक स्टोरी सुना के एंडिंग करेंगे। जैसे वो स्टोरी मैंने बहुत बार सुनाया, दुबई में भी सुनाया था, वीडियो आप लोगों के पास मिला होगा, तो वो स्टोरी आज भी सुना देता हूँ। क्योंकि देखिए बहुत लोगों, आप जिस नजर से DXN को देखोगे आपको वही नजर लगेगा। ये सुनो, आपको लगेगा साबुन तेल है तो साबुन तेल ही लगेगा, ये सुनो। लेकिन अगर लगेगा लाइफ है तो लाइफ है। तो जिनको लाइफ लगा आज सचमुच उनका लाइफ चेंज हो रहा है। जैसे एक आदमी था, एक बंदर था, 2 बंदर थे, क्या थे,
स्टोरी चेंज कर सोच के। दो बंदर थे और वो दोनों बंदर एक डाल पे बैठे थे, नीचे एक पोखरी, बड़ा पोखरी था। क्या था? पोखरी, समुद्र जैसे मान लो पोखरी था। तो भविष्यवाणी हुआ और दोनों बंदर दोस्त थे, खाते पीते साथ में रहते थे। और एक भविष्यवाणी हुआ। भविष्यवाणी यही हुआ कि जो जब बादल छाएगा, अंधेरा हो जाएगा और जो 3 सेकंड के अंदर पानी में कूदेगा वो राजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। तो बाद में क्या हुआ? भविष्यवाणी हुआ, पूरा अंधेरा छाया तो एक बंदर कूदा और जब कूदने के बाद उसमें पानी में गया, बाद में निकला तो उसके हाथ में छड़ी था और सर पे ताज था। क्या था? ताज था। बाद में क्या हुआ? वो राजा बन गया। जिसको बोलता है जानवर, जिस तरफ छड़ी घुमाता है उसके इशारे पे वो जानवर, चाहे हाथी हो, चाहे ऊंट हो, चाहे बाघ हो, उसके इशारे पे नाचता है। ये सुनो, तो वो राजा बन गया। बाद में देखा मेरा दोस्त किधर है, उसके पास, तो दोस्त के पास गया, बोला अबे तू बता कि नीचे कूदा क्यों नहीं? तो दोस्त से तो ऐसे बात किया, तो बोलता मैंने इसलिए रिस्क नहीं लिया पानी में कि कहीं राजा नहीं बनता तो बोलता भाई तू बंदर ही तो था, नहीं बनता तो बंदर ही रहता, क्या फर्क पड़ता, ट्राई तो करना चाहिए। तो जिंदगी में अगर कहीं मौका मिल जाए आगे बढ़ने के लिए तो ट्राई जरूर करना चाहिए। सुनो, तो मैं कहता हूँ अगर रिएक्शन मिला है 1 साल 2 साल 3 साल कम खाने से, कम सोने से, कम पैसा बचाने से लाइफ टाइम कमा सकते हो, लाइफ टाइम एंजॉय करते हो, तो मैं कहता हूँ 3 साल अपने आप को जॉब आप सबका आपका टाइम देने के लिए, वैल्यूएबल टाइम के लिए, और आशा करता हूँ कि नाम कोई नहीं डुबाएगा, कुछ बड़ा करेंगे। सुनो, यस, तो थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निङ। कस्तो लाग्यो आजको? नजानुहोस् न, हाम्रो सरल चाहिँ हाम्रो किसान सरले चाहिँ गर्नुहुन्छ है। आजको प्रोग्रामबाट धेरै कुराहरू सिक्यो, कतिको व्यवहारमा उतार्यो, हामी सबैहरूको घर पनि अभी हम जितने लोग यहाँ पर हैं, एक ग्रुप फोटो लेना है, तो अभी आप लोग कोई नहीं जाइएगा, सब लोग एक ग्रुप फोटो लेंगे, उसके बाद में सब जाइएगा। ओके।